लेकिन आज शिक्षा नीति के परिवर्तन के कारण यूपीएससी के आप देखिए पहले अंग्रेजी में परीक्षाएं होती थी, जहां पर ड्यूअल एजुकेशन होता था अंग्रेजी और मातृभाषा में, वहां के बच्चे तो अंग्रेजी में आगे आ जाते थे। लेकिन जहां पर अंग्रेजी की माध्यम नहीं होता था, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, यहाँ पर हिंदी में पढ़ाई होती थी। अब जब यूपीएससी में पढ़ते थे तो एग्जाम नहीं दे पाते थे अंग्रेजी में, तो कोई भी हिंदी भाषी का प्रदेश यूपीएससी में बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब यहाँ पर उसमें हिंदी लागू किया गया, अब उसके साथ साथ 5 साल जो मातृभाषाएं हैं उसको भी लागू किया गया, तो आज आप देखेंगे कि IAS, IPS, IRS, IAS हिंदी भाषी के बच्चे भी काफी आगे आ गए। इसीलिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि मुझको अंग्रेजी नहीं आती तो मुझको शर्म है, लेकिन जिसको हिंदी नहीं आ रही उसको कोई शर्म नहीं कि अपने मात्र राष्ट्रभाषा में जानता उसको कोई शर्म नहीं। हमको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हम शर्मा रहे हैं। एक लोगों को एक मानसिकता होती थी कि कोई ठगानेदार अंग्रेजी बोले तो लोगों को ऐसा इंप्रेशन जाता था कि ये बहुत होशियार है। लेकिन हम अगर हिंदी में बोले, मराठी में बोले, तो अंग्रेजी के मुकाबले बोले तो ऐसी है। ये मानसिकता को हमको बदलनी है। और आजकल स्कूल में तो इसलिए अभी मैंने रजीश साहब से भी बात कर रहा था कि मैंने जो राजभवन में कार्यक्रम में बातें कही थी, आपने उसको अपना लिया कि छोटे बच्चे को स्कूल का समय बदलना चाहिए। अब सोचिए कि बच्चे जल्दी उठे, इसके लिए मां को उठाना पड़ता है। अब 6 बजे उसको तैयार करना है, 6:30 बजे तैयार करना है, तो 5 बजे मां उठ के उसको नहलाएगी, उसको तैयार करेगी, उसके लिए नाश्ता तैयार करेगी, फिर उसको बस्ते में भरेगी, फिर उसको बस्ते को लटकाएगी, फिर स्कूल भेजेगी। अब बच्चा भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो भी आप भेजते हुए अपना स्कूल चला जाए। और ठंड के दिन में तो और मुश्किल। जब मैंने राजभवन में ये बातें रखी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का या केजी स्कूल के बच्चों का समय में परिवर्तन करके, मेरे पास इतने पत्र और फोन आए कि सर आपने तो राजभवन के कार्यक्रम में कहा था, लेकिन हम शिक्षा अधिकारी के पास गए तो वो बदलने तैयार नहीं है। वो बोले अगले साल हम तैयार करेंगे। अब सरकार जो आदेश करेगा उसको मानेगा या कोई पब्लिक जाकर अधिकारी को बोलेगा उसको? लेकिन अब आदेश हो चुका है, लेट हो गया है। कई स्कूलों को हम देखते हैं कि बुकलेस स्कूल, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए बस्ते की जरूरत नहीं है, खाली हाथ वो स्कूल जाएगा। स्कूल जो है उनका पूरा सिलेबस जो है, कॉपी पेन पुस्तक जो भी हो वो स्कूल को उसको मुहैया कराएगी। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसको खेल फील्ड में पढ़ाते हैं, जिसको वो प्ले स्कूल बोलते हैं। तो हर बच्चों की जो कैपेसिटी होती है, टीचिंग कैपेसिटी होती है, कई बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, कई को बार-बार समझाते हुए समझ में नहीं आता। टीचर को सबसे पहली बात रखनी पड़ेगी सबसे कि टीचर को पेशेंस की जरूरत है। और जो टीचर में पेशेंस होगा वो कितना भी अगर जिद्दी बच्चा भी होगा उसको वो ठीक ढंग से समझाने से सीखेगा। अगर पेशेंस नहीं है, 2 बार बताएगा, फिर पूछेगा, तीसरा बार नहीं बताएगा, या तो अपने सर को पीट देगा या बच्चों के सिर में। इसलिए पेशेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं,
मैं एक बात बताना भूल गया कि जब हमारे गांव के लोग विदेशी भाषा सीख रहे हैं, मेरे पास राजदूत कॉन्सुलेट जनरल सब मिलने आते हैं। मैंने इस बात को कई बार कहा कि 3-4 देश के राजदूत मेरे को बोले ये हमारा देश बूढ़ा हो चुका है और हम अपने को लोगों की जरूरत है, मेन पावर की जरूरत है। अगर भारत हमको, अरे मैं एक बता, जर्मनी की मैं आपको बात बताता हूँ। जर्मनी का इन्वेस्टर मेरे से बोला कि अगर एट ए टाइम हमको 5 लाख अगर कोई हमको मेन पावर देता है भारत, हम एट ए टाइम उसको एग्जाम करने के 2 साल बाद अगर वहां की नागरिकता मांगेगा तो हम उसको नागरिकता देंगे। जब एक देश 5 लाख 1 साल के अंदर मांग रहा है, अब वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई MBA किया हो, PhD किया हो, बात ये नहीं है। छोटे छोटे काम करने वाले, और पूरे विश्व को मालूम है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो युवा देश है, बाकी सारे देश बुजुर्ग हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते, इसलिए भारत को सबकी निगाह है। अगर हम अपने बच्चों को अगर विदेशी भाषा सिखाएं तो उसका लाभ गांव के बच्चों को मिलेगा। अब जैसा उसमें, अब यहाँ तक क्या बताऊंगे, धोबी है, नाई है, पढ़ाई है, लोहार है, ये सैनिटरी काम करने वाले हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, छोटे छोटे काम जो हमारे गांव के बच्चे कर सकते हैं। अगर हम उसको विदेश भेजेंगे, अगर पहले से वो विदेशी भाषा सीखा होगा, वो जल्दी उससे एडजस्ट हो जाएगी, उनको काम करने में सुविधा हो। अभी इसलिए आप लोग उनकी ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव के बच्चों को विदेशी भाषा भी सिखाएं। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।